वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतह मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मसाइल के फौरी और देरपा हल के लिए मुज़ाकरात करेगी। कमेटी में राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल और कमर ज़मान खायरा शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम से ताउन की अपील की है। हुक्म दिया कि नाखुशगवार वाक़ियत की भी शफ़ाफ तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासिरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत भी कर दी। जाती अमल जो कि चंद दिन पहले तातुल का शिकार हुआ था, उसको बहाल करने के लिए और जो एक्शन कमेटी के दोस्त थे उनका इजहार ये था कि बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं। ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के दाखिली अमन और इस्तेहकाम में खलल डाल के अपना एजेंडा उठाना चाहेंगे। कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएँ और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले। तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं, तो हमें बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल को दोबारा बहाल किया जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम कर लिए, जो मुतालबात रह गए उन पर बातचीत होगी, तातुल को दूर करेंगे। कमेटी रुकन एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनेंगे, मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस वक्त ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन इस्तेहकाम को सबूताश करना चाहते हैं। हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। ऐसी सूरत हाल ना बनाएं जिससे पाकिस्तान के मुखालिफिन फ़ायदा उठाएं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। मसाइल का हल मुज़ाकरात और गुफ्तगू शनीद से ही मुमकिन है। राना सनाउल्लाह ने कहा तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। तवक्को है अवामी एक्शन कमेटी भी नेक नियत से हमारे साथ बैठेगी। जंगों का नहीं, माशी तरक्की का सोचना होगा। पुरम बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका। ज़राई शोबे में खुद कफील होना है ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। पाकिस्तान और चीन में ताउन सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं जिनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसराइली फोर्सेस ने गजा में इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला के जहाज़ों और कश्तियों पर धावा बोल दिया। 2 जहाज़ों पर हमले की इत्तलात, एक जहाज़ के तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक फ्लोटिला के अतराफ 45 से ज़ायद इसराइली जंगी जहाज़ मौजूद हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटिला की कश्ती में सवार हैं। मुंतज़मीन ने भी ग्लोबल समूद फ्लोटिला से राबता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा के लिए बहर रोम पहुँचने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला में 50 से ज़ायद कश्तियाँ शामिल हैं। मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा के लिए सबसे बड़ी समंदरी इंसानी हमदर्दी का मिशन है। पाकिस्तान इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत करता है। समूद फ्लोटिला में 44 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 450 से ज़ायद इंसानी हमदर्द कारकुन शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा कि हम इन तमाम अफराद की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। इन अफराद का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो बेबस फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को फ़रोग़ मिलना चाहिए। इंसानी हमदर्दी के इमदाद हर सूरत इन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। फ्लोटिला पर हमला आलमी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पुरअमन इमदादी मिशन को निशाना बनाना इसराइली दरिंदगी का तसलसल है। कारकुनों की गिरफ्तारी इंसानी वक़ार के मुनाफी है। सेनेटर शहरी रहमान की शदीद मजम्मत। कहा इसराइली बर्बरियत ने बैनुल अक़वामी कवानीन और आलमी ज़मीन को रौंद डाला है।
अक़वाम मुत्तहिदा फौरी कार्रवाई करे। कश्ती में सवार सहाफ़ियों को निशाना बनाना इज़हार राय पर हमला और सच को दबाने की कोशिश है। दुनिया फ़लस्तीन के हक़ में एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। आलमी ताकतें इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात करें। फोर्स है जो बैरूनी कब्जागिरों के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है। इसराइल को तो आलमी अदालत ने मुजरिम करार दे दिया है। हमास जो रेजिस्टेंट फोर्स है उसको दहशतगर्द करार देकर और उसको गैर मुसल्लह करने की बात अगर अमन मंसूबे में की जाएगी तो ये अमन मंसूबा नहीं है, ये जालिमों को मजीद कत्लेआम करने का लाइसेंस देना है। किसी भी सूरत में इब्राहिम एकॉर्ड या इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जो पेशरफ्त होगी उसकी शदीद मुज़ाहमत होगी, गली मोहल्लों में होगी, सड़कों पर होगी। इसराइली जारिया दुनिया भर का अमन तबाह कर रही है। अमेरिका इसराइल को नस्ल कुशी का लाइसेंस दे चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ टॉक, कहा कि ट्रंप का मंसूबा अमन और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मंसूबे में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के इम्कानात हैं, फ़लस्तीन का जिक्र नहीं। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की। कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सैलाब मुतासरीन के तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे, 5 साल में पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के करीब ना जाएं, कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जो जलाओ घिराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, पहली बार 100 इंडेक्स 1,68,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,68,012 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। SIFC का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार, तुर्किया के साथ $5 अरब तजारती हदफ की जानिब अहम पेशरफ्त। तुर्किया के लिए कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की पेशकश। SIFC ने खुसूसी सनती जोन मंसूबे का आगाज़ कर दिया। कराची से वस्ती एशिया और खलीज ममालिक तक बासानी तजारत मुमकिन होगी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से सल्तनत ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के माबैन मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। फार्मास्यूटिकल शोबे में इश्तराक से दोनों इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। पाकिस्तान वैक्सीन की मकामी तैयारी के लिए भी पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेश गोई। PDMA ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अज़्ज़ा में भी 5 से 7 अक्टूबर तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशें हो सकती हैं, जबकि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सजावल और ठट्टा में आज बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में भी बारिश हो सकती है। कोलंबो में ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का मैच। पाकिस्तान विमेंस टीम की टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम का मायूस कुन आगाज, 2 रन्स पर 2 विकेटें गंवा दी। कप्तान फातिमा सना अपना 50वां वनडे मैच खेल रही हैं।
भारत का एशिया कप के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप को भी सियासत ज़दा करने का फैसला। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी दीवाजीत साइकिया के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। पाकिस्तान के मामले में हमारी पॉलिसी वही है जो पिछले हफ्ते थी। भारतीय मीडिया का कहना है कि वुमेन्स टीम भी पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएगी। एशिया कप में भी भारतीय टीम ने यही रवैया इख्तियार किया था और फाइनल जीतने के बाद कप्तान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स की एशिया कप के दौरान खेल में सियासत शामिल करने पर भारत पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर वीडियो बयान में कहा कि खित्ते की सियासत को खेल के मैदान से अलग रखना चाहिए। खेल एक अलग चीज़ है, इसका जश्न भी वैसे ही मनाना चाहिए। डिविलियर्स ने कहा कि इख्तितामी तकरीब में सब कुछ देखकर दुख हुआ। भारतीय टीम शायद उससे खुश नहीं थी जिससे उसने ट्रॉफी लेना थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका खेल से कोई ताल्लुक बनता है। और कॉमेडी के बेताज बात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।